चैनल है सर का, वो काफ़ी टाइम से हम लोग वीडियो देख रहे थे। गाड़ी तो हमने परचेज करनी थी बाद में। हम लोग बहुत खुश हैं अपनी गाड़ी को लेके, वर्किंग को लेके। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਾਵੇ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ ਜੋ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਨੀ ਰਹਿਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀਏ ਰਹਿਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਐਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਐਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਐਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਐਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਐਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਐਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਐਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਐਦਾਂ ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੇਰੇ ਨੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕੁੜੇ ਨੈਣ ਬੇਕਾਬੂ ਤੇਰੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਕੁੜੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਮੰਗੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀ तेरी खैर कुड़े साडा कसूर सिकादा गंडिया जो वैर कुड़े माड़ी तू कीती बेहिसाब सोहनी। अरे भैया इतने सारे सीट कवर ऐसे क्यों फैला रखा आपने? कहाँ सीट कवर है ये? इतने सारे सीट कवर फैला रखे आपने? पूरी कस्टमाइज सीट्स हैं ये, लूज सीट कवर नहीं है, सारी कस्टमाइज है। एयरबैग वाली सीटें भाई सारी आती है। अच्छा जी। लोग बोलते हैं ना कि एयरबैग वाले सीट कवर लगाने नहीं है, शोरूम वालों ने हुआ बना के रखा हुआ है कि एयरबैग में सीटें नहीं लगानी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा एयरबैग आपका। तो भाई कुछ ब्लॉक नहीं होने वाला आपकी गाड़ी में, क्योंकि हमने जो यहाँ पर सीट कवर बनाई है सारे एयरबैग वाले हैं। ये नॉर्मल लेदराइट के अंदर क्या होता है और फैब्रिक के अंदर क्या होता है, जो हम कस्टमाइज यहाँ से अगर इसकी मस्कुलर बॉडी वगैरह देखोगे ना, ऊपर से अगर आप यहाँ से दिखाओ तो ये जो शोल्डर सपोर्ट है, इसके जो शोल्डर इसके ये बने हुए हैं, जो एकदम बॉडी बिल्डर वाली सीटें हैं ना इसकी, इसका रीज़न ये होता है कि जैसे कपड़ा लगा हुआ है, कपड़ा हमने उतार दिया, उसकी जगह हमने लेदराइट को कन्वर्ट कर दिया। सेम उसी प्रोसेस से हमने इसको भी किया हुआ है। इसके अंदर भी वही चीज़ है, साइड से कपड़ा निकाल दिया, कपड़े निकाल के उसी की जगह पे हमने इसको कस्टमाइज कर दिया। तो ब्लैक और आइसरी का कॉन्सेप्ट हमने ये बनाया। एक आइसरी बिटारा हमारे पास रेडी हो रही है और पूरी गाड़ी की फिटिंग आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमारी गाड़ी की फिटिंग होती है, किस तरीके से सीट्स होती हैं। जो मेन जो प्रोसेस रहता है ना, वो यहाँ पर मेरे किसी सीट कवर में वेलक्रो नहीं लगी होती। वेलक्रो लगाने में क्या होता है कि जो ऊपर से वेलक्रो चिपकती है वो लूज कवर्स होते हैं। यहाँ पर ये ओरिजिनल जो फरमा इसका कंपनी से लगा हुआ आता है वो टाइट होता है इसके ऊपर। सेम यहाँ पर भी वही चीज़, कहीं पर भी कोई वेलक्रो नहीं लगी होती। और मेरे सीट कवर जितनी भी होते हैं ना भाई, वो 100% रिंकल फ्री होते हैं। पूरी सीटों में कहीं पे भी आपको कोई रिंकल नहीं दिखेगा। रिंकल सीट कवर लेकर आओ, मैं से फ्री लेके जाओ सीट कवर, ऐसा कोई प्रोसेस है ही नहीं। और डिजाइनिंग सुपर क्लास डिजाइनिंग होती है, थ्रेड वर्क पे प्रॉपर पूरा काम होता है हमारा। और पूरी गाड़ी रेडी हो जाएगी फिटिंग, जैसे कि ब्रेजा खड़ी है और अंदर एक ग्रैंड विटारा खड़ी जिसकी ये सीट्स हैं। उसके बाद एक बार रेडी होगी तो आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसकी फिटिंग है। मिलेंगे वीडियो में। भैया ये गत्ते चेंज करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती देखने में? नहीं नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, हमें तो मज़ा आता है। नहीं नहीं, वो तो आपको मज़ा आता है, लेकिन ये सामने वाले को देखने में थोड़ा गलत अजीब तो नहीं लगता ना इसमें? नहीं बिल्कुल नहीं होता है। देखो सामने तो ऐसे होता है, प्रॉपर फिटिंग होती है जी। प्रॉपर फिटिंग होती है जी। और भैया आप बताएं इसके ये क्या कटिंग करने से क्या बेनिफिट होता है? स्पीकर में हविंग नहीं आती। स्पीकर जो टकराता है ना वो इससे नहीं टकराएगा, इसको कटिंग इसीलिए की जाती है। अच्छा, तो मतलब ये कटवाना तो बहुत अच्छी बात होती है। ये कटाना पड़ेगा, नहीं तो स्पीकर की फरफराहट की आवाज़ आएगी अगर ये नहीं काटेंगे तो, क्योंकि स्पीकर की कौन पे जाके बैठता है वो। और ये फिटिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? फिटिंग देखो, आप देखो एकदम H2H है खुलने के बाद भी। सो आज की गाड़ी है हमारे पास ब्रेजा का सेम LXi मॉडल, जो कि हमेशा हम आपको वीडियोस में दिखाते हैं। बहुत बेसिक एक्सेसरीज है बट लिमिटेड एक्सेसरीज पे जो सर को चाहिए था, जो गाड़ी की रिक्वायरमेंट होती है, उस गाड़ी का हमने वो काम किया हुआ आज। फ्रंट के अंदर फॉगलाइट लगी हुई नहीं आती है LXi में, वो हमने इसके ऊपर इंस्टॉल करी। यहाँ पर फॉगलाइट का क्रोम नहीं आता, लुक्स को थोड़ा सा इनहांस करता है, वो हमने इसके ऊपर इंस्टॉल किया। ऊपर की लाइट येलो है, नीचे की लाइट येलो है। इसको मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको हमने प्लग इन पे किया हुआ है। ऊपर की लाइट हेडलाइट के अंदर येलो आती है, नीचे की लाइट भी येलो है इसके अंदर, जिसको हमने लगाया प्लग इन पे तरीके से, कोई वायरिंग टैंपरिंग नहीं करी। और एक चीज़ जो मैंने आपको हमेशा नहीं बताया कि जो हम जो इसके अंदर वायरिंग हार्नेस डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन डालते हैं। लाइटर दिखाना भाई कोई। और जितनी भी वायरिंग मेरी डलती है वो सारी वायरिंग जिसमें कटिंग नहीं होती, स्लीप वाली वायरिंग होती है। हर एक चीज़ पे प्रॉपर हम ध्यान रखते हैं इस चीज़ को लेके। रिले लगाई हमने, रिले के साथ वायरिंग हार्नेस हमने यूज़ करी।
हीट सिंक हमने यूज़ करी इसके ऊपर, और नेगेटिव पॉजिटिव के जो कनेक्शन है वो हमने डायरेक्ट इस वायरिंग के ऊपर दिए हुए हैं, जिसके अंदर हमने ये वायरिंग वो यहाँ पर एक फ्यूज़ लिंकर लगा हुआ है। फ्यूज़ लिंकर का मतलब ये है कि अगर कुछ 19-20 का कुछ काम होगा, कोई शॉर्ट सर्किट होगा, तो पहले ये वाला फ्यूज़ उड़ेगा, उसके बाद आगे की बात जाएगी। यहाँ पर हमने जो वायरिंग यूज़ करी है, जो इसके अंदर ये स्लीव चढ़ी हुई आती है, इसी तरीके से गाड़ी के अंदर भी ये स्लीव चढ़ी हुई आती है। सेम इसी पार्ट को हमने इसके जैसा यूज़ किया हुआ है। हीट सिंक मैंने आपको बताया हर गाड़ी पे हम यूज़ करते हैं, हर वायरिंग के ऊपर हम यूज़ करते हैं। जितनी भी वायरिंग हार्डनेस होती है सब प्लग एंड प्ले तरीके से होती हैं। यहाँ पर इसके मेल फीमेल कनेक्टर है, नीचे के जो कनेक्टर है वो भी प्लग टू प्लग हैं, उसमें कोई वायरिंग टैम्परिंग नहीं है। और जितनी भी हमारी वायरिंग होती है सब सील्ड होती हैं। ये भी इसके ऊपर यूज़ की हुई है, सब प्लग एंड प्ले तरीके से यूज़ की हुई है। इसके अंदर जो बेस्ट पार्ट है भाई अपनी गाड़ी के अंदर, ये जो यहाँ पर एक हीट सिंक लगी हुई है, हीट सिंक का मतलब ये होता है कहीं से कोई शॉर्ट सर्किट वाला सिस्टम नहीं है। अगर इसके ऊपर मैं ये लगा के रख रहा हूँ तो 10, 20, 15, 30 सेकंड, 40 सेकंड तक ये मेल्ट नहीं होगी। मेल्ट ना होने का रीज़न जो हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ है, ये फायर रेसिस्ट है ये, और कोई वायरिंग टैम्परिंग वाला सिस्टम नहीं है, कोई इसमें आपकी गाड़ी से कोई हार्म नहीं है। जितने हमने वायरिंग हमने यूज़ करी है वो प्रॉपर पूरी सील्ड है। यहाँ पे भी एक इसको मैं इतने बड़े गुच्छे को दिखाऊँ तो इस गुच्छे का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई वायरिंग टैम्परिंग है। मैं इसको फायर लगा के दिखा रहा हूँ, और इसमें अगर आप देखोगे तो कहीं से कुछ जलने वाला सिस्टम नहीं है यार। अपने पास जितनी भी वायरिंग होती है सब सील्ड होती है। मेरी 100% कोशिश होती है कि मैं जितनी भी वायरिंग करूँ सब प्लग एंड प्ले तरीके से करूँ और ना जलने वाले वो प्रोसेस लगाऊँ। भगवान ना करे किसी की गाड़ी में कुछ 19-20 हो तो ये फ्यूज़ लिंकर शॉर्ट होगा। फ्यूज़ लिंकर के बाद ये रिले शॉर्ट होगी जहाँ पर इसकी वायरिंग जा रही है। ये भाई थोड़ा सा गर्म है, प्लास्टिक तो है थोड़ा सा। सो इस तरीके से हमने इसकी वायरिंग हार्नेस यूज़ की हुई है। इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से हम बंद कर देते हैं, क्योंकि फ्रंट प्रोफाइल में हमारा कोई काम नहीं था इसके अंदर। हेडलाइट के अंदर कोई वाइट लाइट नहीं लगाई, पार्किंग की आज लाइट वाइट नहीं लगाई, नीचे की फॉग लाइट लगाई, इसको येलो रखा, फॉग लाइट का क्रोम लगाया। साइड प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर शीशे दिख रहे हैं आपको, ये LXi के अंदर इसी तरीके से शीशे आते हैं। डोर वाइजर लगाया, विंडो का क्रोम लगाया, साइड की बिल्डिंग लगाई, और जो साइड में हमने की है भाई वो हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल किया हुआ है इसको, उसका भी आपको मैं प्रोसेस दिखाता हूँ। अनलॉक करने पे 2 बार इंडिकेटर जलता है, लॉक करने के ऊपर ये 1 बार इंडिकेटर जलता है। कोई भी गाड़ी का डोर खुला होगा, बोनट खुला होगा तो ये गाड़ी लॉक नहीं होगी। ये लॉक हो रहा है बट अनलॉक हो रहा है बट लॉक नहीं हो रहा है। लॉक होने का ना होने का रीज़न इसका कि भाई इसकी डिक्की खुली हुई है। डिक्की खोलने के बाद ड्रॉवर आप बंद करो, पूरे दरवाजे एक खोल के बंद करो, उसके बाद ये फंक्शन ही काम करेगा। इसका एक रीज़न ये भी है, जब भी आप गाड़ी को रिमोट से लॉक कर रहे हो ये फोल्ड हो गए, आपको पता चल गया कि हाँ मेरी गाड़ी के जो मैंने सेंटर लॉकिंग है वो लॉक की हुई है, क्योंकि गाड़ी की शीशे आपके फोल्ड है। अनलॉक करोगे अनफोल्ड होंगे, सेम वही चीज़। लॉक पे 1 बार इंडिकेटर जला, अनलॉक पे 2 बारी जला। इसकी पहचान के 1 बारी में लॉक हो गई, 2 बारी में अनलॉक हो रही है। डोर वाइजर अपने लगाए सारे मारुति के जेन्युइन, जिसपे क्रोम इंसर्ट है। यहाँ पर इसका माउंटेन का साइन, ये इसकी पहचान के ये मारुति का जेन्युइन पार्ट है। विंडो क्रोम के अंदर 6 पीस का सेट आता है, 1, 2, 3। ये स्टेनलेस स्टील वाला पार्ट नहीं है, ये ABS मटेरियल है, ABS को क्रोम में कन्वर्ट किया हुआ है। ये वाला पार्ट स्टेनलेस स्टील है। इसकी बात करेंगे भाई अपनी साइड बीडिंग सिल्वर के साथ, सिल्वर के साथ क्रोम का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसको भी हमने कंपनी फिटेड आता है क्रोम, सिल्वर के साथ क्रोम इंसर्ट, जो कि ये भी मारुति के जेन्युइन साइन, इसकी पहचान माउंटेन का साइन के ये जेन्युइन पार्ट है। मेरे पास जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे मारुति जेन्युइन होते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने पास इस आउटलेट में कोई डुप्लीकेट पार्ट ना लगाऊं। आफ्टर मार्केट अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्टर लाइट इसकी यूज़ करी हुई है, रिफ्लेक्टर लैंप हमने लगाए, जो ये भी बिल्कुल प्लग एंड प्ले तरीके से लगाए हुए हैं। इसको कोई वायरिंग टैम्परिंग नहीं करी। 2 कनेक्शन होते हैं, एक टेल लाइट का होता है, एक गाड़ी के अंदर का कनेक्टर होता है, जिसमें से हम इससे कनेक्टर को खोल के लाइट वाले कनेक्शन से हम इसकी पावर सप्लाई लेते हैं। तो गाड़ी की वायरिंग को हमने सेफ रखा हुआ है। इंडिकेटर में चलेगा, ब्रेक में चलेगा, और पार्किंग मोड में चलता है ये। जैसे मैं पार्किंग ऑन करूँगा, पार्किंग ऑन करते ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्कैनिंग मोड में चल रहा है ये, और सेम इंडिकेटर वाला प्रोसेस। राइट इंडिकेटर दूंगा तो राइट में चलेगा ये, लेफ्ट इंडिकेटर दूंगा तो लेफ्ट में चलेगा ये, और इसके अंदर 1000 स्विच है। जैसे मैं चारों इंडिकेटर ऑन करूंगा तो सेम अगर आप दूर से गाड़ी को देखेंगे तो 2 पीछे के इंडिकेटर और 2 नीचे के इंडिकेटर प्रॉपर पूरे मल्टी
तो नहीं, ये सिंगल कलर में आते हैं, रेड कलर में जलते हैं ये, और स्कैनिंग मोड में जलते हैं ये। तो इस तरीके से हमने इस गाड़ी के अंदर एक रिफ्लेक्टर लाइट यूज़ करी, रिफ्लेक्टर लैंप को लगाया, और इसके अलावा हमने इस गाड़ी में कोई काम नहीं किया। बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो सिस्टम जो हमने लगाया वो औरा ब्रांड का लगाया, और जो हमने कैमरा लगाया वो ब्लॉपंग का लगाया। बोथ ब्लॉपंग के अंदर 4.4 मूविंग ग्रिड लाइन मूविंग वाला मॉडल है ये। बॉक्स इसका ये रहा, यहाँ पर हब जो निकाला वो ये रहा, स्टीरियो का फ्रेम वो निकाल दिया, हमारे किसी काम का नहीं होता। यहाँ पर अगर आप बाहर देखेंगे तो क्रोम के हैंडल हमने यूज़ करे हुए हैं इसके अंदर। क्रोम के हैंडल भी जो लगाए वो ZXi में आते हैं। रिफ्लेक्टर लगाया, उसके पास ये रहे। तो इस तरीके से जितना इस गाड़ी का पार्ट्स निकला वो हमने बाहर निकाल दिया। पूरी गाड़ी की फिट फिनिश में कोई अपने काम में कोई कमी नहीं आएगी। आपको जिस तरीके से गाड़ी आई थी उसी तरीके से वापस हम इसको भेजेंगे। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी भाई, इस गाड़ी का कोई नंबर प्लेट नहीं है अभी तक, सिर्फ टेम्परेरी नंबर मिली गाड़ी सर में और हमारे पास आ गई। इवन जिनकी गाड़ी है वो लेडी कस्टमर है, उन्होंने से ही मेरी सारी बात हुई। और सबसे पहली गाड़ी थी मेरी ये नवरात्रों की, तो मैंने उनको जो मेरा बेस्ट था, जो उनकी तरफ से उन्होंने मुझसे बेस्ट लेना था, वो मैंने सारा इनको दे दिया। तब बात करेंगे भाई अपने लग्जरी इंटीरियर्स की। लग्जरी इंटीरियर्स के अंदर जैसे डोर खुलेगा उस टाइम एक वाव फैक्टर आना चाहिए, तो इस गाड़ी के अंदर सेम वही वाव फैक्टर आता है। कहीं से भी आपको लेफ्ट हैंड वाला सिस्टम नहीं दिखेगा, कहीं से कोई सीट कवर के अंदर रिंकल नहीं दिखेंगे, कहीं कोई टिंकल नहीं दिखेंगे। रिंकल फ्री सीट कवर्स होते हैं मेरे पास, लग्जरी पैटर्न और बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल बेसिक, इसमें कोई तड़क भड़क नहीं है। ब्लैक सीट कवर्स के साथ आइस ग्रे का हमने टच दिया। आइस ग्रे को टच देने का मतलब जो इसके रूफ का जो कलर है, जो पिलर्स का कलर है, वो सारा आइस ग्रे और ब्लैक है। तो हमने आइस ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन लिया। बच्चे छोटे थे भैया के, तो उन्होंने एक ये ब्लैक को अपील करा कि मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा चाहिए, मुझे आइस ग्रे का सिर्फ कंट्रास्ट चाहिए। सो यहाँ पर हमने इसके ऊपर देखेंगे तो बेडिंग हमने एक्स्ट्रा की हुई है। सॉफ्ट कुशन हमने इसमें डाले हुए हैं, जिसमें आपको लॉन्ग रूट में बिल्कुल आराम मिलेगा। यहाँ पर स्ट्रिप लगाई आइस ग्रे की, 1 2 3 4 5 6 रूल पैड हमने यहाँ किए। 1 2 3 4 5 6 रूल पैड हमने यहाँ किए। इसकी सीट की सिमेट्री शार्प कर्व है। इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के सीट कवर्स होते हैं, 12,500, 14,500, 17,500। 17,500 में मसई लेदर, आर्ट लेदर जिसे हम बोलते हैं, 14,500 में ड्राई लेदर और नापा लेदर 12,500 रुपये की रेंज में। सो ये वाले सीट कवर्स हमारे 100% कस्टमाइज है। ये हेडरेस्ट की जो फिटिंग अगर आप देखेंगे तो जिगजैग और बिल्कुल कोई टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम नहीं इसके अंदर भी। हर एक तरीके से सिलाई जो है बिल्कुल सीधी सीधी है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम नहीं है इसके अंदर। आइस ग्रे के साथ हमने ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और फिट फिनिश के लिए तो भाई अपनी गाड़ी आपको हमेशा बेस्ट ही मिलेगी। आर्मरेस्ट हमने इसके ऊपर लगाया, आर्मरेस्ट इसमें लगा हुआ नहीं आता। आर्मरेस्ट की फिटिंग अगर आप देखेंगे तो वो भी बिल्कुल 0-0 जैसे मारुति का खुद का पार्ट है, वही हमने इसके ऊपर यूज़ किया हुआ है। आइस ग्रे का थ्रेड हमने यूज़ किया, ब्लैक को किया। यहाँ पर स्टोरेज बॉक्स इस आर्मरेस्ट में होता है। ये जो आर्मरेस्ट है ये स्लाइडर होता है, ये 3,000 रुपये की रेंज में आर्मरेस्ट होता है। ये बात करेंगे डोर्स की, इसके डोर्स के अंदर भी सेम वही चीज़। यहाँ पर इस दरवाजे के अंदर ये वाला जो पैनल होता है ये नॉर्मल ब्लैक में होता है, प्लास्टिक में, इसको हमने आर्ट लेदर में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल 0-0 पेस्टिंग, कहीं से कुछ ऊपर नीचे नहीं, कहीं से कुछ गैप नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सील एकदम बेस्ट। ब्लैक आइस ग्रे ब्लैक का हमने थीम दिया। इस वाले पार्ट को मैट फिनिश को हमने ग्लास ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। ये वाले हैंडल को हमने लगाया सेम क्रोम में। 1,000 रुपये के 4 ये होते हैं। ये वाले जो स्ट्रिप्स आती हैं ये साथ में ही आते हैं डैशबोर्ड किट के, जो कि ये 9 पीस का सेट आता है, जिसमें 2 डैशबोर्ड के होते हैं, 2 पार्ट या आउटर के होते हैं, एक नीचे का जेड होता है और चारों दरवाज़ों में डंडियाँ लगती हैं। तो ये वाले पार्ट के हमने लिए 7,500 रुपये। ये हमने हाइड्रोटिप का काम किया हुआ, इसके ऊपर कोई पेंट वाला जॉब नहीं है। लेदराइट हमने डोर किए 3,500 रुपये के नापा लेदर, ड्राई लेदर 4,500 रुपये आर्ट लेदर। इसके बाद बात करेंगे अपने ऑडियो सिस्टम की, स्टीयरिंग के कंट्रोल्स की। स्टीयरिंग के जो कंट्रोल्स इसमें लगाए वो हमने पैडल शिफ्टर वाले लगाए, जिसकी MRP होती है 3,255 रुपये। 3,255 रुपये में हमने स्टीयरिंग लगाया। 1,050 रुपये की हमने इसकी 1,080 रुपये का इसके अंदर हब लगता है स्टीयरिंग के नीचे, जिससे वायरिंग जाती है स्टीयरिंग स्टीरियो तक। 1,080 रुपये का हब लगाया। ये जो स्टीयरिंग के अंदर कनेक्टर होता है वो 12 पिन का होता है। 12 पिन का निकाल के हमने इसके अंदर 6 पिन का लगाया। 750 रुपये उसके हो गए। 750 रुपये के नीचे प्लग एंड प्ले एक वायरिंग होती है जो स्टीरियो तक आती है, जिसके अंदर हमारी पूरी वायरिंग के अंदर कोई टैम्परिंग नहीं होती। तो इस तरीके से 5800 कुछ रुपये इसका अमाउंट बनता है, जिसको हम 5250 रुपये में देते हैं। 5250 रुपये में हमारा ये टॉप मॉडल के जैसा स्टीयरिंग लग गया। स्टीयरिंग की ग्रिप अगर आप देखोगे तो वो भी लग्जरी एकदम बेस्ट। लेफ्ट राइट वाला कोई सिस्टम नहीं। यहाँ पर
जो हमने थ्रेड वर्क इसका किया हुआ है, थ्रेड वर्क को बिल्कुल जिगजैग किया हुआ है, कहीं से कुछ 19-20 नहीं, कहीं से कुछ लेने देना नहीं है। लग्जरी है और बहुत स्मार्ट है, सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है। जहाँ से अपनी गाड़ी को पकड़ना है वो हमारा ब्लैक एरिया है, जो कंट्रास्ट दे रहा है, इसको फील दे रहा है, वो हमारा आइस रे का पैटर्न है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फॉग लाइट का स्विच मैंने आपको ऑलमोस्ट मेरी बहुत वीडियोस में मैंने दिखाया हुआ आपको। ये हमने यहाँ पर ये स्विच लगाया हुआ है इसका, जिसको ऑन करूँगा इसमें ये लाइट जलेगी, ऑफ करूँगा लाइट बंद हो जाएगी, प्रेस करूँगा ऑन हो जाएगा। तो इसकी एक पहचान है कि आपकी फॉग लाइट गाड़ी की ऑन है। तो यही मारुति का जेन्युइन स्विच जो कंपनी से आता है। डैशबोर्ड की किट हमने लगाई फर्स्ट कार्बन के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन, और पूरी गाड़ी की फिट फिनिश इस डैशबोर्ड किट से प्रॉपर रॉयल हो गई और बहुत अच्छी लुक्स इसकी इस गाड़ी में आ रही है। यहाँ पर हमने एसी वेंट्स को सिल्वर किया हुआ है, और जो कि ब्रीजा के अंदर कभी नहीं आते। ब्रीजा के अंदर आपको ये फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन कार लिबास में मिलेगा। इसकी जैसे बहुत लोग कुछ और लगा देते हैं, बट ये वाला जो पार्ट है ये 100% इस गाड़ी के लिए है और कोई इसमें लेना देना नहीं है। फ्रॉन्क्स के कोई एसी वेंट नहीं है, ये 100% जेन्युइन ब्रीजा के लिए ही एसी वेंट है ये। और जो फर्स्ट इन इंडिया हमने लॉन्च की है, ये सिल्वर के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन एक लुक्स को इन्हांस कर रहा है और आइस रे के साथ एक टच भी दे रहा है इसका। सो इसको हमने लगाया इसके अंदर। गाड़ी को मैं बैक करूंगा, बैक करते समय सेम बैक का व्यू बिल्कुल एकदम क्लियर है, कहीं से कुछ टेढ़ा मेढ़ा सिस्टम नहीं है इसके अंदर। ग्रिड मूविंग लाइंस हैं इसके अंदर। लाइन सेटिंग्स को हम यहाँ से रिस्टोर कर देते हैं, और सिस्टम जो हमने लगाया है वो हमने ऑरा प्रोडक्ट इसके ऊपर यूज़ करा। ऑरा में फायरबॉल सीरीज आती है, 2 GB रैम 64 GB वाला मॉडल होता है ये। ब्लूटूथ करने के बाद, ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली ये एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें वायर्ड वायरलेस दोनों आप यूज़ कर सकते हो इसमें आप। और सबसे बेस्ट पार्ट इस गाड़ी का, इस ऑडियो का, ऑरा जो ये रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, फायरबॉल सीरीज आती है, 9 इंचेस की डिस्प्ले है जिसमें हमने ग्लॉस फ्रेम लगाया है। वायरिंग टेम्परिंग बिल्कुल जीरो है हमारी गाड़ी में। इसके अंदर सेम गाड़ी की बैक की स्क्रीन मैंने आपको दिखाई। जैसे गाड़ी को बैक करूंगा, बैक का फोटो इसमें आएगा। नॉर्मल हो गया, ये सिस्टम आ गया। यहाँ पे अगर इसके अंदर मैं इसको टच करूंगा तो मैशअप्स में तो आपको वो आ जाएगा। अभी पायरेटेड स्पीकर्स हमने इसके ऊपर यूज़ करें। सबसे बेस्ट पार्ट भाई इस गाड़ी का, इसमें सबसे सस्ते स्पीकर हमने 4000 रुपये के स्पीकर यूज़ करें, जिसकी परफॉर्मेंस वॉल्यूम वाइज बहुत बढ़िया चीज़ है ये। नॉन कॉपी राइटेड म्यूजिक, छोड़ो यार, इसको वही लगा लेते हैं। क्या आता है? NCS आता है ना भाई, NCS फियरलेस। ये कुड़ी आ गई इसके अंदर, कोई इसमें हमारे वो नहीं आता। डोर बंद कर दो भाई कुड़ी। एक टच के अंदर इसके स्टीयरिंग कंट्रोल काम करे भाई। एक टच में ऊपर जा रहा है, एक ही टच में नीचे आ रहा है। सिस्टम जो लगाया है सेम ऑरा का प्रोडक्ट लगाया। ऑरा के अंदर मैं ये बहुत बड़ा हैरान हूँ कि भाई जो कंपनी फिटेड स्पीकर्स आते हैं उसके ऊपर ये बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है। और फ्रंट की USB जैसे मैंने इसमें लगाई, वो चार्जिंग के लिए यूज़ करना था, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। जैसे मैं फ्रंट का USB इसको ऑन करूँगा तो ये चार्जिंग इसकी एक्टिवेट हो जाएगी और ये वायर वाले मोड में चला जाएगा। यहाँ पर चार्जिंग स्टार्ट हो गई और ये वायर्ड। इसके अंदर 2 एडवांटेज है कि जो मोबाइल में आपके ट्रैक्स हैं, जो कोई आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, सपोज जैसे मेरे इसमें ये है स्पॉटिफाई, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर मैं एक सर्च कर दूंगा लोकेशन तो ये प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा पूरा ये।
सो इस तरीके से इसके अंदर नेविगेशन आप चला सकते हैं, यूट्यूब चलाना चाहो वो लगा सकते हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल हमने लगाए। माइक जो सबसे बेस्ट पार्ट था इस गाड़ी का भाई, माइक VXI के अंदर ऊपर लगा हुआ है। जैसे इस गाड़ी की छत VXI की हो गई, इसी तरीके से हमने इसका माइक भी भाई VXI वाला लगा दिया। नीचे मैट्स अगर आप देखोगे तो मैट्स हमने हनीकॉम वाले यूज करे, जिसमें क्विल्ट का काम किया हुआ है। और सेम वही चीज कि आपको सिर्फ इसी वाले पार्ट को बाहर निकालना है। यहाँ पे इसको निकालो, ये तार पड़ी थी, तार को ये झाड़ो यहाँ से, और वापस जैसे आप रखोगे आपको सिर्फ लोकेशन रखनी है, ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ गया, वहीं ये स्टिल सेट हो गया। 70 फ्लोर मैट हमने यूज करे, सीट कवर हमने लगाए, कार्बन की थीम दी, डोर को हमने रेडी किया, ऊपर का माइक लगाया, रिवर्स का कैमरा लगाया, सिस्टम लगाया, AC वेंट को सुपर क्लास किया, क्योंकि इस गाड़ी के लिए सुपर लुक्स और सुपर शान वाला प्रोडक्ट मेरे को दिख रहा है ये। स्टीयरिंग के कंट्रोल्स हमने लगाए, और बेस्ट पार्ट भाई अपनी गाड़ी का कि अपने पूरी गाड़ी के अंदर कोई वायरिंग टेम्परिंग नहीं है। आपकी गाड़ी से कोई छेड़खानी नहीं हो सकती, कोई पूरे दिल्ली NCR की बाहर की आपकी कोई वर्कशॉप ये नहीं बोल सकती कि भाई मेरी गाड़ी में वायरिंग कटिंग है। तो आपको इसी तरीके से आपको आना है कार लेबास दिल्ली करमपुरा में। सो फाइनली आज की गाड़ी जो ब्रेजा LXi हमने आपको दिखाई थी, पूरी वीडियो आपको मैंने दिखाई, एक छोटा सा रिव्यू सर से लेना था, बाकी तो पूरी गाड़ी में आपको दिखा चुका। बेस से टॉप वाला कोई प्रोसेस नहीं है इसके अंदर, सिर्फ जो हमने मॉडिफिकेशन करी है वो लिमिटेड करी है, जो गाड़ी में रिक्वायरमेंट होती है वो पार्ट्स हमने लगाए। सर हमारे पास गाड़ी लेकर आए थे, थैंक यू सर आपका आने का बहुत बहुत। दिल्ली नंबर है, दिल्ली लोधी रोड से भैया आए हुए हैं। और छोटा सा एक फीडबैक आप बताओ कि किस तरीके से आप पहुंचे और कैसे आपने गाड़ी का काम देखा, और अब सेटिस्फेक्शन है या नहीं है? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। जैसे मैंने अपने दोस्तों से सुना था, मेरे 2-3 दोस्तों ने यहाँ से काम कराया है, उसके बाद मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं, मैंने और भी वीडियोस देखी हैं, पर मुझे वीडियोस में इनका काम बहुत जेन्युइन लगा। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, और जिस तरीके से भैया ने मुझे अपने प्राइस भी बताए हैं और काम का जो इनका तरीका, मैंने खुद यहाँ खड़े होकर सारा अपना काम देखा है। और वायरिंग का काम मैं स्पेशली कल पूरा दिन यहाँ रुका हूँ इसीलिए कि वायरिंग में कहीं कोई कट तो नहीं हो रहा है, पर मुझे बहुत बढ़िया यहाँ का काम लगा। और बहुत अच्छा इनका जॉब है सभी लड़कों का, और स्पेशली इस ऑनर का, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत। तो इसी तरीके से देखो पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं। मैम से मेरी बात हो रही थी रेगुलर, सबसे लास्ट में इनकी बारी आई, और जो फीडबैक मतलब पैसों वाला फीडबैक था वो इनके पास था, अदरवाइज इन्हीं की तरफ से जो हमें करने के लिए सिस्टम मिला वो हमने कर दिया। आप बताओ कि जी पॉजिटिव है सब? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर जो चैनल है सर का, वो काफ़ी टाइम से हम लोग वीडियो देख रहे थे। गाड़ी तो हमने परचेज करनी थी, बाद में हम लोगों ने पहले ही जस्ट ये वीडियो वॉच करे, काफ़ी वीडियो वॉच करे यूट्यूब पर। फिर हमें किसी ने रेफरेंस भी दिया था, हमारे नोन पहले यहाँ पे आ चुके हैं, और उनसे फिर हमें रेफरेंस मिला। फिर हमने बहुत ज़्यादा सर्चिंग करी, वीडियो सर्च किए, बहुत ज़्यादा करे। फिर फाइनली मैंने सर से जब बात भी किया था तो उनसे बार्गेनिंग भी करी तो काफ़ी हद तक मैं सेटिस्फाइड हूँ। हम लोग बहुत खुश हैं अपनी गाड़ी को लेके, वर्किंग को लेके, और बस थैंक यू। ओवरऑल एक्सपीरियंस बेस्ट है? ओवरऑल एक्सपीरियंस बेस्ट है। मैं 5 में से अगर रेटिंग देनी हो कस्टमर वाइज तो मैं 5 आउट ऑफ 5 दूंगी। थैंक यू। तो इसी तरीके से सारे पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जो वीडियोस में दिखाते हैं वही सारे काम हमारे पास यहाँ लाइव एक्सपीरियंस में रहते हैं। सो आपको आना है सेम कार लेबास दिल्ली करमपुरा, नीचे लिखे मैंने आपको मोबाइल नंबर बताया 9811632352 मेरे मोबाइल नंबर है। पूजा हाउस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दिल्ली करमपुरा में मेरा ये आउटलेट है, और मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू। जाल तेरे नी खुदा दा कहर कुड़े, नैन बेकाबू तेरे बनदे आ जहर कुड़े, बस इको मंगी रब तो मंगी तेरी खैर कुड़े, साडा कसूर सिकादा कंडिया जो वैर कुड़े, माड़ी तू कीती बेहिसाब सोहणीए, माड़ी तू कीती बेहिसाब।